राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव कल शांतिपूर्ण तरीके से निपटे और उसके साथ ही अब जो महीने भर की भागदौड़ थी उसके बाद जो उम्मीदवार हैं वो अब कार्यकर्ताओं के साथ थोड़े हंसी ठिठोली करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा तनाव कम हुआ है। इसी क्रम में बात करते हैं राजसमंद से बीजेपी के प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी जी से, जो कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए हैं। चुनावी जो माहौल था उसके बाद अब हल्का फुल्का यहाँ पर जो है हंसी मजाक भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ रहा यहाँ चुनाव के दौरान और क्या कुछ आगे की उम्मीदें बात करते हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, कल जो है चुनाव संपन्न हुए हैं, सबसे पहले क्या उम्मीदें आपको, किस प्रकार से प्रदर्शन रहने वाला है बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छे से रहने वाला है, उसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत करी है और पिछले 2 महीने से सब लगे हुए हैं तैयारी में। और पिछले 15 दिनों में तो बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं एक कार्यकर्ता ने ऐसे चुनाव लड़ाए जैसे उनका खुद का चुनाव था। तो बहुत अच्छे से मेहनत करी है और उस मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा। अभी आप कह रहे हैं कि जीत के जो आप दावे कर रहे हैं, एक आपका जो है सोशल मीडिया पर अच्छा एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुआ था कि जीत की तैयारी हो रही है। तो कल जो मतदान हुआ है, हालांकि उसमें जो है पिछली बार से जो है मतदान कम रहा था, प्रतिशत की बात करें तो क्या लगता है जीत की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है या अभी कुछ शंका है? मतदान कम होने के कई कारण रहे हैं। कोरोना प्राथमिकता से एक बहुत बड़ा कारण रहा है, जिसकी वजह से बाहर के मतदाता नहीं आ पाए राजसमंद में। तो ऑफ कोर्स उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से कार्य करा है और डेफिनेटली जीत की तैयारी तो होगी। बात करें यहाँ के जो चुनाव के दौरान जो कई मुद्दे उठे थे, जिसमें बाहरी जो है वो आपको लेकर जो है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अक्सर कहा गया था, उस मुद्दे ने जो है कितना इफेक्ट किया होगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि किरण जी जो है वो यहाँ के स्थानीय न होते हुए भी स्थानीय हो गए थे। यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र में जो है उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई थी, उसको लेकर आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो आपने अपने क्वेश्चन में अपना आंसर दे दिया है कि स्थानीय और बाहरी का मुद्दा था, पर किरण जी के लिए वो मुद्दा नहीं था। उस तो डेफिनेटली मतलब जो इस बार के चुनाव थे वो सबको किरण जी की पूर्ण रूप से किरण जी के लिए श्रद्धांजलि के चुनाव थे। जिस प्रकार से किरण जी ने यहाँ पर काम करा है, तो स्थानीय और बाहरी एक बात होती है, काम करना दूसरी बात होती है। कार्य करना, विकास करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उन्होंने हर जनता के दिलों में राज करा है, उनके दिलों में घर बनाया है। और वो आपको 2 तारीख को दिखेगा भी कि किस प्रकार से लोगों को किरण जी पे और उनके कार्यों पे, विकास कार्यों पे भरोसा रहा है। और ऐसे तो अगर आप देखें तो जेके स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरी नर्सरी यहाँ पर हुई है, 3 साल तक तो मैं यहीं पर रही थी। बट जगह का फ़र्क नहीं पड़ता है, लोगों को आप किस तरीके से आपके साथ जुड़ते हैं वे। और डेफिनेटली जनता पूर्ण रूप से भरोसा रखती है बीजेपी पे, भाजपा पे, उसके कार्यों पे। तो वो आपको दिखेगा ही ज़रूर से। इस बीच जो है चुनाव के दौरान कई विवाद भी हुए थे। बात करें गुलाब चंद कटारिया जी की, तो उन्होंने जो एक बयान दिया था उसको लेकर काफ़ी जो है विवाद हुआ था। उसको लेकर क्या लगता है आपको कि पार्टी जो है कितना डैमेज कंट्रोल कर पाई है? क्योंकि कटारिया जी जो है वरिष्ठ नेता है और उनके जो सब थे उसको लेकर विपक्ष ने उस मुद्दे को काफ़ी उछाला था। तो क्या नुकसान कुछ हुआ है या ऐसा कुछ लगता है आपको? जी, नुकसान का तो पता पड़ेगा रिज़ल्ट के ऊपर। बट माफ़ी भी मांगी है, जहाँ तक मुझे पता है। वे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने 2 बार माफ़ी मांग कर जनता से अपनी बात का उन्होंने बोला भी है। तो जनता डेफिनेटली सपोर्ट बीजेपी को करती आई है और करेंगी, मुझे पूरा यकीन है इस बात का।